नमस्कार दोस्तों, मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जो कि एक संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सहायक रहेंगे। चाहे वो बीपीएससी टीचर के लिए हो, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, पीआरटी या यूपी से कोई भी रिलेटेड हो, ये सभी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर और देखते हैं सबसे पहले प्रश्न को। सबसे हमारा जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने कि अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपके सामने जैसा कि 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि जो अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो वो प्रथम जो संशोधन 10 जो संशोधन हुए थे उसके द्वारा जोड़े गए हैं। और इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा डी राइट है। ये सन जो है 1971 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए मौलिक अधिकारों को अपनाया गया था, जिसमें 13वां और 14वां यानी 13, 14 और 15 ये संशोधन हुए थे, जो कि मौलिक अधिकारों से ही संबंधित हैं। ठीक इस प्रकार से नागरिक अधिकारों का जो लेखबद्ध रूप से जो उल्लेख किया है, शासन कला को अमेरिकी संविधान की एक मुख्य देन है। ठीक है, जिसका अनुकरण आयरलैंड, जापान, भारत और अन्य अनेक देशों द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमारा है वो डी राइट है कि जो प्रथम 10 संशोधन द्वारा अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि चीन ने स्वीकार किया, यानी चीन ने किस पद्धति को स्वीकार किया है। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। तो चीन ने एक दलीय पद्धति है और वहाँ पर संविधान द्वारा केवल साम्यवादी दल को मान्यता प्रदान की गई है। भारत में जो बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है, जबकि अमेरिका में द्विदलीय पद्धति अपनाई गई है। ठीक है, तो अब प्रश्न की ओर बात करते हैं। जैसे चीन में कौन सी पद्धति अपनाई गई है, तो चीन में एक दलीय पद्धति अपनाई गई। इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, अगर इसी प्रकार से अगर बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार की पद्धति अपनाई गई, तो वो बहुदलीय पद्धति अपनाई गई। बहुदलीय यानी ये हमारी भारत में अपनाई गई। ठीक है, भारत में बहुदलीय। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में द्विदलीय अपनाई गई। ये अमेरिका की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि उपलब्ध के समय अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह कथन किसका है। यानी उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन नॉर्थकोट पार्किंसन का है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने कि निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। और इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट है। यानी नौकरशाही की जो शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई थी, तो वो एक अमेरिका में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से संविधान द्वारा एक सुनिश्चित किया जाता है। यानी 4 ऑप्शन है। कार्यपालिका की शक्ति को, शासक एवं शासित के बीच संबंध को, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध या उनकी संरचना को, या जो आपके सामने ऑप्शन है वो सभी। देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान द्वारा जो एक सुनिश्चित किया जाता
तो वो हमारे चारों जो है वो राइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है नौकरशाही की नियुक्ति का आधार क्या है। नौकरशाही की नियुक्ति का आधार हमारा क्या है, तो वो एक स्थायी आधार है। ठीक है, स्थायी आधार है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पोस्टकार्प की अवधारणा किसने दी। पोस्टकार्प वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोस्टकार्प, ठीक है, पोस्टकार्प का मतलब होता है कि पी का मतलब प्लानिंग, ठीक, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, और एस का मतलब स्टाफिंग, और डी का मतलब डायरेक्टिंग, और सी का मतलब को, और ओ का मतलब ऑर्डिनेटिंग, और आर का मतलब रिपोर्टिंग और बजटिंग। यानी इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, को, ऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। इसकी अवधारणा जो है वो किसने दी, प्रश्न हमारा ये पूछा जा रहा। तो इसका जो आंसर हमारा है वो लूथर गुलिक ने दी है इसकी अवधारणा। ठीक है, पोस्टकार्प की जो अवधारणा दी वो लूथर गुलिक ने दी। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में एपलबी समिति की स्थापना हुई थी निम्नलिखित में से सुधार के लिए। ठीक है, तो भारत में एपलबी समिति की स्थापना हुई थी निम्नलिखित में से सुधार के लिए, यानी किसके लिए, यहाँ सुधार ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ सुधार कर लीजिएगा। ठीक, तो जैसे कैबिनेट प्रणाली या केंद्र राज्य संबंध, आंग्ल भारतीय विशेष प्रावधान या भारतीय प्रशासन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, भारतीय प्रशासन। सितंबर 1952 में सरकार ने भारत में प्रशासनिक सुधारों पर विचार करने के लिए पॉल एपलबी की नियुक्ति की। 15 जनवरी 1953 को एपलबी ने 3000 शब्दों का भारत में लोक प्रकाशन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक, तो जिसमें राजस्व जुटाना, विधि और व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण या सहभागिता प्रबंधन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा कि विधि और व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है यही। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, ट्रगवे ली थे, जो कि 1 फरवरी 1946 को नॉर्वे के त्रिगवेली प्रथम महासचिव नियुक्त किए गए थे। कब किए गए थे, 1 फरवरी 1946 को, 1946 को। ठीक है, 1 फरवरी 1946 को नॉर्वे में नियुक्त किए गए थे, और नवंबर 1950 को उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया था, वो जो कि 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था 1950 नवंबर में, और 10 नवंबर 1952 को उन्होंने अपना पद जो है, पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अगर इसी प्रकार का एग्जाम आता है तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, क्योंकि ये थोड़े हाई लेवल के प्रश्न थे। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ठीक, और कमेंट ज़रूर करें जो भी प्रॉब्लम हो। ठीक, चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।